देखो, अब हमारे इंडिया से एक लैटिट्यूड जो है वो इंडिया से पास होती है, ठीक है। इंडिया को जो इंडिया को दो पार्ट में सेंटर से डिवाइड कर देती है, वो कौन सी लैटिट्यूड है? वो लैटिट्यूड हमने आपको पहले बताया था, यहाँ से एक लैटिट्यूड जो है वो पास होती है, उस लैटिट्यूड का नाम क्या है? कितने कितनी डिग्री पे जो है वो पास होती है? पहले तो ये देखो, 23.5 डिग्री पे जो है वो एक लैटिट्यूड पास होती है। उस लैटिट्यूड का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास होती है? ये होती है इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है, ठीक है। अब वो 8 स्टेट कौन कौन सी है जिनसे जो है ये लैटिट्यूड जो पास होती है, ठीक है। अब उसमें आता है, पहले अगर आप देख लें तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक जो है वो एक क्या है हमारे पास? गुजरात। फिर आप देख लें कि कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान के बाद आप देखें तो कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आप देखें तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद देखें आप तो झारखंड। झारखंड के बाद अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आप देखो तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद अगर आप देखें तो कौन सी है? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आप देखें अगर तो ये हमारी जो है ये 8 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये झारखंड है, ठीक। शॉर्ट में लिखा, आप लिखने में बोल रहा था, लिख लेना, ठीक है। ये जो है ये हमारी ऐसी स्टेट है जहां से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो क्या होती है? पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिपुरा में एक सिटी है, सिटी का क्या नाम है? उदयपुर। उदयपुर जो है सिटी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो उदयपुर है। इसको हम बोल सकते हैं कौन सी सिटी को, क्या है ये? क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सिटी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज, बिल्कुल क्लोज है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेट करती है एग्जैक्टली, ठीक है। ये था हमारा क्या? ये हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो किस किस स्टेट से जो वो पास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब इंडिया का एरिया कितना है, और हम देखते हैं बाउंड्री। इंडिया किस किस कंट्री के साथ जो वो क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है, एरिया एंड बाउंड्रीज। अब अगर हम देखें इंडिया को, इंडिया हमारा यहाँ पर इंडिया है। अगर हम देखते हैं इंडिया के हमारे नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस तरफ देखें अगर, तो यहाँ पर क्या हमारी कौन सी कंट्री है? यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर है चाइना। क्या है? चाइना। थोड़ा ही नीचे अगर हम आ जाएं, यहाँ पर अगर हम आ जाए कहीं, तो यहाँ पर एक कंट्री हमारी कौन सी? उसका नाम क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। इधर से भी बॉर्डर शेयर करती है कौन? चाइना। और इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये चाइना ही आता है, ठीक है। नेपाल को चल मैं इधर लिख देता हूँ, ये नेपाल। ये क्या है? नेपाल। और जितना ये वाला एरिया ये चाइना का है, यहाँ से भी चाइना शेयर करते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर एक कंट्री आती है, यहाँ पर एक कंट्री आती है सिक्किम वगैरह के साथ। यहाँ पर एक कंट्री, उसका नाम क्या है? भूटान। क्या है? भूटान। जैसे हम आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश वगैरह का एरिया जो है, यहाँ पर हमारी एक कंट्री है जो है, इस साइड वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, ठीक। यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री कौन सी है? यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा ही पार्ट था, ठीक है। बात नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान बनता है, ईस्ट पाकिस्तान के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाता है 1971 में, ठीक। अब ये वाला जो एरिया बच गया, ये वाला एरिया पंजाब राजस्थान वाला, ये जितना भी एरिया, यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? आप पता ही है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान। और इधर जो है छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्री जो हमारी इंडिया किसके साथ शेयर करती है? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये हमारी जो है ये क्या है? नेबर कंट्रीज। अब इसमें एक क्वेश्चन लिख लेना, सबसे लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं किसके साथ? इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो सबसे ज्यादा अगर लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं तो बांग्लादेश, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखें, शॉर्टेस्ट अगर बॉर्डर हम देखें किसके साथ शेयर करते हैं शॉर्टेस्ट बाउंड्री, तो वो लिख लेना आप अफगानिस्तान, ठीक है।
अफगानिस्तान के साथ हम यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो है इंडिया की ही टेरिटरी है, ठीक, उन्होंने ऑक्युपाई की है, ठीक। लेकिन ये हमारा हमारा ही पार्ट है, तो यहाँ से हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा कम बॉर्डर शेयर करते हैं और सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन देखेंगे हम, ठीक है, कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन से पहले अगर हम देखें कि इंडिया का वो एरिया, सॉरी ये भूल गया था मैं, एरिया देखना है, इंडिया का एरिया कितना है। एरिया इंडिया का अगर देखें 38287 263 किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर आप स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है ये क्या हमारे इंडिया का एरिया है, ठीक है। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया का आप लिख लेना 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड की जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये सारा हमने इंडिया के बारे में देखा। अब उसके बाद अगर हम देखें कि कितनी जो टोटल जो बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, वो कितनी बाउंड्री इंडिया जो शेयर करता है, 15,200 किलोमीटर जो है वो इंडिया जो है वो पूरी बाउंड्री जो है ये हमारी शेयर करता है। इसमें अगर आप देखिए आइलैंड एंड कोस्ट लाइन, अगर हम देखें ये कोस्ट लाइन एंड आइलैंड हमारी जो वो कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, आइलैंड वगैरह को लेकर अगर हम देखें, आइलैंड का अगर देखें तो आइलैंड अगर देखें तो 516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये इतनी बाउंड्री जो वो इंडिया कोस्ट लाइन और आइलैंड वगैरह ये शेयर करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम अब देखेंगे हम इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो वो कोस्ट लाइन बनाती है, ठीक है। इंडिया की कितनी स्टेट जो वो कोस्ट लाइन बनाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जाना। कोस्ट लाइन अगर देखें हम कौन कौन सी स्टेट हैं, तो हमारे पास 9 स्टेट्स। कितनी कोस्ट लाइन स्टेट हमारे पास कितनी है, 9 स्टेट्स। अब वो 9 स्टेट्स हैं कौन कौन सी, ये देखो यहां से आप पकड़ो और इधर तक, ठीक है। कौन कौन से पहले देखें अगर हम तो गुजरात के बाद हम देखें तो महाराष्ट्र के बाद हम देखते हैं गोवा, या फिर आप ले लो क्या कर्नाटका, गोवा भी ले लो, कर्नाटका के बाद अगर हम देखें यहाँ पर कर्नाटका के पहले आप गोवा लिखो, महाराष्ट्र के बाद, हाँ गोवा ही तो है, गोवा, कर्नाटका, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से कौन सी स्टेट है, केरला के बाद इस तरफ आ जाए तो तमिलनाडु के बाद अगर हम इस तरफ आ जाए ऊपर तो आंध्र प्रदेश के भी ऊपर चले जाए यहाँ पर तो उड़ीसा के इस तरफ चले जाए तो वेस्ट बंगाल। देखो कितनी स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेट जो है वो हमारी क्या करती है, कोस्ट लाइन बनाती है। लेकिन अगर ये आ जाए क्वेश्चन की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर देखें, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमारी बनाती है कौन सी स्टेट, गुजरात। और अगर सबसे कम देखें, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन अगर हम देखें तो वो कौन सी स्टेट है, गोवा, ठीक है। तो ये हमारी थी कोस्ट लाइन स्टेट, ठीक। अब इससे पहले एक कंसेप्ट आपको लिख लेना, इनके साथ ऐड कर लेना इसमें, तो ये जो कुछ बाउंड्रीज हैं जो डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर हम देखें उस बाउंड्री जो लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर जो है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम क्या है, जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं क्या, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है उसको, ठीक। ये सी है और फिर एल है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और अगर हम देखें इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है उसको बोलते हैं क्या, मैकमोहन लाइन, ठीक। और अगर हम देखें कौन सी कंट्री के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अगर हम देखें तो कौन सी वो जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है इंडिया और अफगानिस्तान को, उसको बोलते हैं दुरंद लाइन,
दुरंत लाइन है, ये भी वहां पर ऐड कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो इंडिया के बारे में छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पर कोस्ट लाइन होती है, और कोस्ट लाइन में कुछ जो है ना ऐसे लाइन होती है, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर देखें तो एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ लाइन होती है, और इन लाइन के बीच में यहाँ पर क्या हमारा सी है, और यहाँ पर जो लाइन जा रही है, यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, ये जो वाटर है, सी वाटर। अब इस पोर्शन को हम क्या, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। और ये वाला जो वाटर है यहाँ पर, इस वाटर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर, ठीक है, इंटरनल वाटर बोलते हैं, ठीक। एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा, ये लाइन जो है ऐसे होती नहीं, ये लाइन हम ले लेते हैं कि यहाँ से अगर हम बाउंड्री को जो है सीधा करते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक हमारी बाउंड्री और यहाँ पर भी हमारी बाउंड्री, और इसको ये लाइन जो हम इधर खींच लेते हैं, इस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी वाटर होता है उसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ से कितना यहाँ पर आए कि हमारा जो है क्या होता है, यहाँ पर अगर कितना अगर आ जाए तो ये हमारा एरिया होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम आगे आए, ये वाला एरिया जो है इधर से इधर तक 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। अगर हम यहाँ पर आए, ये वाला जो एरिया है इस लैंड बाउंड्री से इस लाइन तक 12 नॉटिकल माइल तक, इसको बोलते हैं हम क्या, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, और इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेरिटोरियल सी क्या है, बेस लाइन का और इंटरनल वाटर क्या है, ठीक है। ये हमारी जो है, इसको आप लिख सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी अपनी जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे जो है वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।